बोले गायत्री माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र से हमारे जीवन की आर्थिक समस्या का समाधान कैसे हो, आज हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। व्यक्ति के जीवन में तरह तरह से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी शारीरिक कष्ट है, कभी मानसिक कष्ट है, तो कभी आर्थिक कष्ट है। इन सारे कष्टों का निवारण माँ गायत्री के द्वारा और गायत्री मंत्र के द्वारा संभव है। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, आर्थिक संकट है, तो आप गायत्री से कैसे उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र, अपने शौच आदि से जो है निवृत्त होकर के किसी पवित्र स्थान में बैठ करके, या तो बढ़िया किसी सप्तगंगाओं के किनारे अगर आप रहते हैं, नर्मदा के किनारे, गंगा के किनारे, तो गंगा में जो है के किनारे बैठ करके, और हो सके अगर तो गंगा में खड़े होकर के जो है 1000 गायत्री मंत्र का नित्य जप प्रारंभ कर दें। देखते ही देखते आपकी आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा। मगर एक बात मैं आपसे कहूं कि सिर्फ हमें गायत्री मंत्र का जप ही नहीं करना है, साथ साथ में हमें पुरुषार्थ भी पूरे मनोयोग से करना है, पूरी ईमानदारी के साथ में करना है। कर्म भी हमें पूरे ईमानदारी के साथ में करना है। आप अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसा मत सोचना कि केवल हम भगवान का जप करते रहें तो भगवान हमारा सब कुछ कर देंगे। ये धारणा ठीक नहीं है। ऐसा भी होता है, मगर वो भक्ति की स्थिति अलग होती है, जिसमें भगवान ने कहा योग क्षेम महम हम अनन्यास्यन्त्यन्तो मम जन परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम महम। उसके योग और क्षेम की व्यवस्था मैं कर देता हूँ। तो वह एक स्थिति अलग है संत महात्मा की। मगर आप गृहस्थ में हैं, और गृहस्थ में गृहस्थता के अनुकूल आप अपनी उन्नति चाहते हैं, तो आपको भगवान का आशीर्वाद, माँ गायत्री का आशीर्वाद के साथ साथ में आपको कर्म की जरूरत बहुत है। बिना कर्म के कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आलस्य और प्रमाद को त्याग करके कर्म में लग जाइए। गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है कि वह कर्म करे और ईमानदारी उसमें रखे, सत्य को साथ में जोड़े, तो भगवान की कृपा भी उसके ऊपर बरसने लगती है। बोले गायत्री माता की जय।